नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल YK स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। इस संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि मित्रों यह कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वो राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी कर दी गई थी और राजा भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले राजाओं में यही नियम था कि एक राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता है। और उसी समय राजकुमार की शादी भी हो चुकी थी, और एक नहीं बल्कि राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। राजकुमार जो कि राजपाट राजा बना था और अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था, वह रोज गुरुकुल के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब राजकुमार पढ़ने के लिए जा रहा था, उसी समय रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा है कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारिन कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य ही पढ़ लेना। राजकुमार कहता है, यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही अच्छे से जान लेना। फिर राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं बताया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। वह पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल पीली हो रही थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल पीली क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया है, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं कर पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पर जीना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पर होगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, परंतु आप केवल मुझे त्रिया चरित्र जरूर बताएं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हठ ही कर ली है, तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र बताते हैं। राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया, और जब 1 वर्ष हो गया, गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही घर जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे, इससे तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और तुम सभी को पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात के 12 बजे अपने महल से निकलकर के जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुजी, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से अपने महल में आ जाता है और रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं।
तब आधी रात के समय राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजकुमार जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी वहीं पर एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि यह तो वही है जिसने मुझसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र को जरूर पढ़ना, लेकिन वह पनिहारिन उस राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजकुमार के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजकुमार किसी को भी पहचान सकता था। राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। तभी राजकुमार उसके पीछे पीछे झुकता हुआ चल दिया। अब पनिहारिन उस कुटिया में बाबा के पास पहुंचती है और उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजकुमार पीछे पीछे गया और छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। तभी हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो गया है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात उस बाबा ने सुनी तो कहता है कि तेरा विवाह हो चुका है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि तो पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक चाकू निकलता है और पनिहारिन से कहता है कि पनिहारिन, जाओ अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ, अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तभी तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। पनिहारिन बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू को हाथ में ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती हैं और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आ गई तो साधु को बहुत गुस्सा आया और तभी साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ। और साधु कहते हैं कि जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह पनिहारिन अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आ गई और उसकी गर्दन वहीं पर रख देती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ वह पनिहारिन अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में जो सारा कारनामा हुआ था वो राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले आते हैं और दाह संस्कार करने के लिए उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं और वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली आ रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं भी इन्हीं के साथ चिता में जलूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजकुमार कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और, खा कसम मेरी के होय सती राजकुमार की है यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया। लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या है बताओ। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि अब पनिहारिन क्या कह रही है।
मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ है और उधर जब दूसरी रात आई, राजकुमार अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया है जहां पर पिछली रात खराब हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाया क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तभी उसी समय राजकुमार ने अपने मन ही मन सोचा और तुरंत अपनी सातों पत्नियों की थाली अपने हाथ में ले ली। जब सातों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो कि हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती है और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी अभी भी यहाँ आ रही है। और राजकुमार चुपचाप यह सब जानना चाहता था। इधर जब सातों रानी राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो साधु राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। सातों रानी कहती हैं कि महात्मा जी एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु राजकुमार को लेता है। तभी वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उसे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चारपाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में आकर के अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। राजकुमार कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना, तो आज इसे पहले झाड़ ही लेते हैं। हो सकता है इसका कोई राज है। जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई, उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुआं को देखा तो राजकुमार के होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजकुमार को उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजकुमार, आप यहाँ से भाग जाएं, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए। लेकिन आप यहाँ से भाग जाए नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भाग जाओ। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तब राजकुमार ने अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन सातों रानियों ने जब राजकुमार को भागते हुए देखा तो रानी कहती हैं, यह तो हमारे पति है। महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी।
यह तो हमारे पति भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। तो साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज भागा था कि अपने महल जा पहुंचा और तभी सातों रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आ जाती हैं और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। अब महात्मा जी आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई की घुसा देना, तुम्हारे पति को यह कील कमजोर बना देगा और तुम एक साथ मिलकर उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। और अब तुम सातों रानियों तैयार हो जाओ। सब रानियां तैयार हो जाती है। गुस्सा में सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील को लेकर महल आ जाती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह सभी रानियां मिलकर जादुई कील सबसे छोटी रानी को दे देती है और कहती है, यह लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील घुसा देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी वह कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे यह बता दो। रानियां हाथ जोड़कर कहती है, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, अब ना ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था और राजा भी सोचने लगता है शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी जिससे राजकुमार बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजा सो गया तो सभी रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील को राजा के सर में घुसा देती हैं। छोटी रानी ने कील को जैसे ही ठोका, राजा एकदम से उठा, लेकिन इतने समय में कील का निशान बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि सातों रानियों से मुकाबला कर सके। वह सभी रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर भाग गया और अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरु जी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम रियाचरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है और मेरी जान बचाना गुरु जी आपका कर्तव्य बनता है। गुरु जी कहते हैं हे शिष्य मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या उपाय है गुरुदेव? गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखबाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखबाद राजा के राज्य में बस साधु का जादू नहीं चलता है। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और तोता बनने के बाद सुखबाद राजा के राज्य में चला गया, जहाँ पर बहुत सारे तोते आ रहे थे, वही जाकर रहने लगा। और इधर सातों रानियां राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी उसी रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पत्रा निकालिए और देखिए राजा कहाँ है। तो वह महात्मा देखने लगता है
और कहने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन करके सुखबाद राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु यह सारी बातें सभी रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहता है अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियां अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती है कि सभी पहेलियां से कह दो जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी पहेलियां हैं वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते हैं। और वह सातों रानी वहां पर जितने भी तोते आते हैं उन सभी तोते को सभी रानियां मिलकर मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता था वह सुखबाद राजा के जहां तोता बनकर गया था वहां सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी बातें करता है जिसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोते मिलकर उसे राजा बना लेते। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वही छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखबाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उसने एक नहीं इतने सारे तोतों को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोतों पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह पहेलियां सोचता है कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। तभी ऐसे ही सुबह हुई, उस पेड़ से सारे तोते दाना पाने के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर पहेलियां चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारे खून निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ खून हो जाते हैं और सोचता है कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है जिसे से हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों अब पहेलियां सोचता है जब भी वह सारे तोते आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे तभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें लेकर चला जाऊंगा। वह पहेलियां वहीं छिपकर के देखने लगा और जब शाम हुई सारे तोते वापस आए और जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस गोंद में चिपक गया जो कि पूरे पेड़ में गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो रहे थे और राजकुमार जो अभी तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे और कहने लगे कि आप कुछ भी करो हम सबको बाहर निकालो नहीं तो सुबह तक पहेलियां आएगा और हमें पकड़ कर लेकर चला जाएगा। वो राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब सुबह में पहेलियां आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस पहेलियां को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर जमीन पर रखे वैसे ही उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं ठीक है गुरुदेव। सुबह हुई जैसे ही पहेलियां पेड़ के पास आता है और देखता है तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि बस अभी मरे हुए हैं। जब पहेलियां तोतों को दिखाता है और उसने तो सोचा कि अरे यह क्या हो गया, यह तो सभी तोते मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर पहेलियां चलो अभी इन सभी तोतों को छुड़ा देते। पहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। पहेलिया ने सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया लेकिन जो राजकुमार था जो कि तोता बना हुआ था वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। पहेलिया ने सोचा अरे यह क्या हुआ, इस पर सिर्फ एक ही होता है जो कि पेड़ पर चिपका हुआ है और जितने भी तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके वो सभी तोते उड़कर भाग गए। पहेलिया ने सोचा इसका मतलब यह सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। राजकुमार जो था तोता बना हुआ था वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। पहेलिया कहता है तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ में दे दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह पहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो बहेलिया कहता है
मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। पर राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलाओ तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? पहेलियाँ कहता है, तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तोता कहता है कि राजा सुखबाद के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं पर बेचो, मेले में स्वयं बताऊंगा। और पहेलियाँ उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास भेजने की जगह राजा के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता उस सामान को महाराजा स्वयं आकर खरीद लेता था। तो पहेलियाँ उस तोते को लेकर मेले में पहुंच गया था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता है कि यह कितने का है, तो पहेलियाँ बोलता है कि यह तोता दाम स्वयं बताएगा। तो तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान चला गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखकर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही मेले में गए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिचा, तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है, अरे यह तोता तो अपना अमूल्य स्वयं बताता है। और उसी समय सिपाही राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताता है और कहता है, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। तो चलिए, हम अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक पोता नहीं बिका। और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और कहता है कि इसका क्या मूल्य है। वहीं पहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछाता है। तोता कहता कि राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तभी राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था जो कि राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह से राजा उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी कहती है कि राजा इस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोता से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे खरीदने के लिए राजा साहिब ने 50,000 सोने के सिक्के दिए थे। उस पहेलिया को राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगी और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। और राजकुमारी भी उसी से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि तोता के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा।
तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के सर में लगा देती हैं और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वह तोता तब फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तां उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तां तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर तोता बाहर रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की 7 पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती है, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वह साधु के पास जाती है और कहती है कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा को प्रसन्न करेंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बिता, साधु तबला बजाता और 7 रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को राजा से मांग लेंगे और मार देंगे। साधु अपना भेष बदल करके उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर के राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची, समझ गया कि वह साधु हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस स्थिति को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं वह एक साधु है, यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा के सिपाही मुझे लेने आए तो तुम मुझे मत देना, जब राजा खुद ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना और उनसे कहना कि तोता को नहीं दूंगी, और जब राजा ना माने और मुझे फिर भी मांगे तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना, उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है, और वहां नाच गाना से राजा प्रसन्न हो गए। राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वहां जाकर कहता है कि राजकुमारी, इस तोता को नृत्य कला वाले को देना है जो यहाँ गाना बजाना कर रहा है, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, तोता मैं नहीं दूंगी। गुस्से में आकर राजा कहने लगता है कि इस तोते को देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती हैं। पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह तोता उड़ गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली है, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और दाने को कबूतर खाने लगता है
उसमें से जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, वह राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट मारकर और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस कील को निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता। राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल आ जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई भी स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग पाखंड करती है, इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। मरने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी। यह कैसे, जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है, अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। आज के टाइम में हर दूसरा लोकप्रिय चरित्र कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए। उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिसे त्रिया चरित्र के बारे में पता ना हो, और दोस्तों से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।